दोस्तों आज हम सीखेंगे डिटेल के साथ कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ होता है और किस किस तरह से किन किन सिचुएशंस में इंग्लिश के अंदर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश के इस सफ़र में आपको मोस्ट वेलकम कहता हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर अजमल दास जयपाल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, स्पीकर, राइटर। अगर आपने इंग्लिश के बारे में और डिटेल से समझना है तो हमारी वेबसाइट भी है ajmaldasjayapal.com, उसका भी आप विजिट कर सकते हैं। लाइफ स्किल्स भी वहाँ पे आपको मिल सकती है। फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आपका स्वागतम है, आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? एक होता है आप खुद काम करते हैं, दूसरा है आप किसी से काम लेते हैं। जैसे मैं जूते पॉलिश करता हूँ, मैं जूते पॉलिश करवाता हूँ, ये कॉजेटिव वर्ब है। मैं कमरे की सफाई करता हूँ, ये खुद काम करें। मैं कमरे की सफाई करवाता हूँ, ये कॉजेटिव वर्ब है। हम खाना बनाते हैं, ये कॉजेटिव वर्ब नहीं है। हम खाना बनवाते हैं, ये कॉजेटिव वर्ब है। मैं लेक्चर अरेंज करता हूँ, खुद कर रहे हैं ना, या मैं लेक्चर अरेंज करवाता हूँ, ये कॉजेटिव वर्ब है। यानी आप खुद काम नहीं करते, किसी और से काम लेते हैं, इसको हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। इसकी मेन जो सिचुएशंस हैं, एक है आप जिससे काम लेते हैं उसका नाम बताते हैं, जैसे ये है। दूसरा ये है जैसे मैं जॉन से जूते पॉलिश करवाता हूँ। और दूसरा ये है कि आप जिससे काम लेते हैं उसको मेंशन नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते, उसका तस्करा नहीं करते डायरेक्ट, तब ये हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। दोस्तों पहले हम करेंगे वो स्ट्रक्चर जिसमें नाम मेंशन नहीं होता। आप काम किसी और से करवा रहे थे लेकिन उसका नाम नहीं बताते। जैसे आई गेट द शूज़ पॉलिश्ड, मैं जूते पॉलिश करवाता हूँ। मैं वीडियोस रिकॉर्ड करवाता हूँ। आई गेट द शूज़ पॉलिश्ड, क्या होगा जनाब? गेट भी आ सकता है और हैव भी आ सकता है। आई गेट द शूज़ पॉलिश्ड या आई हैव द शूज़ पॉलिश्ड, ऑप्शन है आपके पास, आप गेट का यूज़ करें या हैव का यूज़ करें। बट मोस्टली ट्रेंड ये है कि गेट का यूज़ किया जाता है, हैव का यूज़ कम किया जाता है। तो गेट का ज़्यादा यूज़ होता है। स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस गेट, ये है ऑब्जेक्ट और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों ये अपना यूनिक स्ट्रक्चर है कॉजेटिव वर्ब्स के हवाले से कि ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आ रही है। दोस्तों अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें, जैसे ही गेट्स अ रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवाता है, या ही गेट्स द शूज़ पॉलिश्ड, वो शूज़ पॉलिश करवाता है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे एस या ई एस के इजाफा क्यों हुआ? इसलिए कि ही है, ही गेट्स, हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। रूटीन के लिए आप एस का यूज़ करते हैं या ई एस का। ही गेट्स द रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवाता है, या ही हैज़ द रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवाता है इस सेंस के अंदर। अगर हम सेकंड फॉर्म लगाएं तो लगा सकते हैं, जैसे ही गॉट द रूम पेंटेड, उसने रूम पेंट करवाया। वर्ब की सेकंड फॉर्म, गेट की सेकंड फॉर्म क्या है? गॉट। और हैज़ की सेकंड फॉर्म क्या है? यह हैव की हैड। ही हैड द रूम पेंटेड, उससे रूम पेंट करवाया, या ही गॉट द रूम पेंटेड, उससे रूम पेंट करवाया। ही गॉट द शूज पॉलिश्ड, उससे जूते पॉलिश करवाए। ही गॉट द फूड कुक्ड, उसने खाना बनवाया। ही गॉट द लेक्चर अरेंज्ड, उसने लेक्चर अरेंज करवाया। फाइन। ही गॉट द सेलफोन रिपेयर्ड, उसने सेलफोन रिपेयर करवाया। दोस्तों जितने आप बनाते जाएंगे, जितने एग्जाम्पल्स करते जाएंगे, उतना आपके माइंड से इंग्लिश निकलकर आपकी ज़बान तक और आपके हाथों तक आती जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग इंग्लिश, इन स्पीकिंग इंग्लिश, इन राइटिंग इंग्लिश, इन रीडिंग इंग्लिश। सो प्रैक्टिस इज मैजिक। ही इज गेटिंग द रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवा रहा है। काम चल रहा है, चल रहा है, तो इसके लिए हम इज एम आर या फिर वाज वर्ब का यूज करते हैं। ही वाज गेटिंग द रूम पेंटेड या ही इज गेटिंग द रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवा रहा है या वो कमरा पेंट करवा रहा था। ही इज गेटिंग द रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवा रहा है, या ही वॉज गेटिंग द रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवा रहा था। आई एम गेटिंग द रूम पेंटेड, मैं कमरा पेंट करवा रहा हूँ, या आई वॉज गेटिंग द रूम पेंटेड, मैं कमरा पेंट करवा रहा था। वी आर गेटिंग द रूम पेंटेड, हम कमरा पेंट करवा रहे हैं, या वी वर गेटिंग द रूम पेंटेड, हम कमरा पेंट करवा रहे थे। करवा रहे हैं या करवा रहे थे। बी फैमिली, आपने याद है हमने बी फैमिली इज एम आर के जो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैज़ हैव के, यूज टू के, फील लाइक के, मॉडल ऑक्सीज के, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव गॉट द रूम पेंटेड, मैंने कमरा पेंट करवा लिया है। हैज़ हैव की वजह से थर्ड फॉर्म, गेट की गॉट गॉट।
आई हैव गॉट द रूम पेंटेड, मैंने कमरा पेंट करवा लिया है। ही हैज़ गॉट द रूम पेंटेड, उसने कमरा पेंट करवा लिया है। तुमने कमरा पेंट करवा लिया, यू हैव गॉट द रूम पेंटेड। फाइन। जैसे हम कहते हैं ना मैंने सीट बुक करवा ली है, आई हैव गॉट द सीट बुक्ड, या आई हैव गॉट द सीट रिजर्व्ड। थर्ड फॉर्म ये एंड पे लगाते हैं क्योंकि एस में थर्ड फॉर्म ही लगता है। आगे चलते हैं। आई यूज्ड टू गेट द रूम पेंटेड, मैं कमरा पेंट करवाया करता था, पास्ट की बात है। मॉडल ऑक्सिलरीज लगा सकते हैं। आई विल गेट द रूम पेंटेड, मैं कमरा पेंट करवाऊंगा। आई विल गेट द रूम पेंटेड। आई शुड गेट द रूम पेंटेड, मुझे कमरा पेंट करवाना चाहिए। आई मस्ट गेट द रूम पेंटेड, मुझे कमरा लाजमी पेंट करवाना चाहिए। आई मे गेट द रूम पेंटेड, शायद मैं कमरा पेंट करवाऊं। इस सेंस में आई शुड गेट द रूम पेंटेड, मुझे कमरा पेंट करवाना चाहिए। ये सारे हम अप्लाई कर सकते हैं। फील लाइक, कैन नॉट हेल्प, ये सारे। कैन नॉट हेल्प, ना रह सकना। फील लाइक, जी चाहना। जैसे आई फील लाइक गेटिंग द रूम पेंटेड, मेरा कमरा पेंट करवाने को जी चाहता है। ये भी हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। दोस्तों आप चलते हैं हम अगले सफर की जानिब, जिसमें आप जिस बंदे से काम लेते हैं उसका नाम मेंशन कर रहे होते हैं। जैसे आई मेक जॉन पॉलिश शूज, मैं जॉन से जूते पॉलिश करवाता हूँ। आई मेक जॉन पॉलिश शूज। मेक या कॉज, दोनों में से आपकी चॉइस है, आप जिसको भी यूज कर ले, लेकिन मोस्टली ये मेक यूज होता है, इसलिए हम आगे एग्जांपल मेक की ही लगाएंगे। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, जो काम ले रहा है सब्जेक्ट 1 है और जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट 2 है। कॉस्टिव वर्ब है ना, क्योंकि आप खुद तो काम नहीं कर रहे, आप किसी और से काम ले रहे हैं, लेकिन उसका नाम आप मेंशन कर रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यह है ऑब्जेक्ट, ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। ओके, राहुल मेक्स गोपाल रिपेयर द पीसी, राहुल गोपाल से पीसी रिपेयर करवाता है। ठीक, राहुल खुद नहीं करता, राहुल गोपाल से पीसी रिपेयर करवाता है, यानी राहुल गोपाल से कहता है और गोपाल पीसी रिपेयर करके खुद ही दे देता है। आई मेड प्रीतम पॉलिश शूज, मैंने प्रीतम से जूते पॉलिश करवाए, पास्ट हो गया। यानी मेक को जब हम सेकंड फॉर्म में लेकर आते हैं, मेड ये पास्ट। आई मेड प्रीतम पॉलिश शूज, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली इधर इस साइड पे आ रही है। आई मेड प्रीतम पॉलिश शूज, मैंने प्रीतम से जूते पॉलिश करवाए। आई मेड माई वाइफ कुक फूड, मैंने अपनी मिसेज से खाना बनवाया, इस सेंस में। आई मेड वहीद कंपोज द बुक, मैंने वहीद से बुक कंपोज करवाई, यानी मैंने खुद नहीं की, मैंने वहीद से कहा बुक कंपोज कर दो, उसने कर दी। आई एम मेकिंग प्रीतम पॉलिश शूज, मैं प्रीतम से जूते पॉलिश करवा रहा हूँ, मैं खुद नहीं करा, मैं कहता हूँ प्रीतम साहब प्लीज पॉलिश माई शूज। तो ये क्या होगा, मैं प्रीतम से जूते पॉलिश करवा रहा हूँ, ये अभी की बात है, काम चल रहा है। तो ये इसमें सारे स्ट्रक्चर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आई शैल मेक प्रीतम कुक फूड, मैं प्रीतम से खाना बनवाऊंगा। आई शैल मेक प्रीतम अरेंज द लेक्चर, मैं प्रीतम से लेक्चर अरेंज करवाऊंगा। इस सेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज के सारे स्ट्रक्चर्स जैसे हमने यहाँ पे लगाए थे, शैल, विल, शुड, मस्ट, ऑटो, कैन, कुड, ऑल द स्ट्रक्चर्स कैन बी अप्लाइड। फील लाइक, जी चाहना, कैनॉट हेल्प, ना रह सकना, स्टॉप शॉर्ट एट, करते करते रह जाना। ये जैसे स्टॉप शॉर्ट एट, करते करते रह जाना। आई स्टॉप शॉर्ट एट, स्टॉप शॉर्ट एट के साथ कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म। आई स्टॉप शॉर्ट एट मेकिंग जॉन पॉलिश द शूज, मैं जॉन से जूते पॉलिश करवाते करवाते रह जाता हूँ, ये सेंस है। दोस्तों आगे चलते हैं, लेट को समझते हैं। लेट भी एक कॉस्टिव वर्ब है। कॉस्टिव वर्ब क्यों है, जैसे लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने दीजिए, यानी ऐसे हालात पैदा करो कि मैं फुटबॉल खेल सकूं। हालात आप लोगों ने पैदा करने हैं, हालात जो बाहर के लोग हैं उन्होंने पैदा करने, मैंने खेलना है, यानी उनके हाथ में है हालात पैदा करना। लेट मी प्ले फुटबॉल। लेट मी टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दीजिए। डिस्टर्ब ना कीजिए, शोर ना कीजिए, मुझसे ताउन कीजिए, ताउन आप लोगों ने करना है। लेट मी टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दीजिए। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दीजिए। लेट मी डांस, मुझे डांस करने दीजिए। लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दीजिए, इस सेंस में। लेट्स प्ले वॉच दिस मूवी,
आइए इस मूवी को देखते हैं। लेट्स वॉच दिस मूवी, आइए इस मूवी को देखते हैं। लेट द स्टूडेंट्स परफॉर्म द स्टूडेंट्स, लेट द स्टूडेंट्स परफॉर्म ऑन द स्टेज, स्टूडेंट्स को स्टेज पर परफॉर्म करने दीजिए, ना रोकिए, यानी आप नहीं रोकेंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। लेट कृष्णा परफॉर्म ऑन द स्टेज, कृष्णा को स्टेज पर परफॉर्म करने दीजिए, नाम भी आप यूज कर सकते हैं। लेट अब्दुल करीम परफॉर्म ऑन द स्टेज, स्टेज अब्दुल करीम को स्टेज पर परफॉर्म करने दीजिए। ये है दोस्तों स्ट्रक्चर। लेट ऑब्जेक्टिव केस या कोई नाम, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये हमने डिटेल के साथ डिस्कशन की विद एग्जांपल्स के कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, यानी मेक, कॉज, गेट, हैव और लेट। हेल्प को हमने डिस्कस नहीं किया, बहरहाल आप इतना ही कर लेंगे तो कॉजेटिव वर्ब्स आपको यकीनन समझ आ जाएंगे। हैव अ ग्रेट टाइम, इस यकीन के साथ कि इंग्लिश का सफ़र अब आपके लिए यकीनन आसान हो गया होगा। ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम, बेस्ट विशेस।